Hello, good morning students. Today we study about the atomic mass and molecular mass. Atomic mass. Atomic mass is the average mass of an atom of an element as compared to the 1/12th part of a carbon atom 12. Mass is the average mass of an atom of element as compared to 1/12th part of carbon 12. This 1/12th part of a carbon atom 12. This is known 1/12th part of carbon 12 atom is known as the 1 AMU, atomic mass unit. This is used as a reference unit. जैसे आप जानते हैं कि किसी भी सामान को वे करने के लिए, नापने के लिए हमें किसी रेफरेंस यूनिट की जरूरत होती है। जैसे मास के केस में हम वाट का यूज करते हैं, तो उसी तरीके से एटॉमिक मास निकालने के लिए किसी भी एटम का हमें रेफरेंस यूनिट की जरूरत होती है। तो ये रेफरेंस यूनिट है आपका 1/12th पार्ट ऑफ ए कार्बन एटम 12 यानी 1 AMU। ये आपकी रेफरेंस यूनिट है जिसको हम वाट के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपने वेइंग करनी है तो क्या करते हैं आप, ये आपकी वेइंग मशीन है, इसके वन पेन में, एक पेन के अंदर आप सामान रखते हैं, दूसरे सामान के अंदर उसकी रेफरेंस यूनिट रखते हैं। जैसे मैं यहां रख दूंगा 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और यहां रख देंगे आप मटेरियल जिसको आपने वे करना है। जैसे मुझे हाइड्रोजन का मास निकालना है, हीलियम का निकालना है, लिथियम का निकालना है, बेरिलियम का निकालना है, तो उसको इधर रख देंगे। जैसे बैलेंस होगी हमें पता चल जाएगा। तो इसका 1 AMU का वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैज मास 12 ग्राम। वन एटम का मास कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23, और इसको हमने 1/12 लेना है क्योंकि एक एटम का 1/12 भाग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या जाएगा 1.66 into 10⁻24 ग्राम। ये है आपके 1 AMU का वैल्यू, यानी रेफरेंस यूनिट, आपका वाट, जिसकी सहायता से आप मास निकालेंगे एटम का। और एटम का जो मास होता है वो एवरेज मास होता है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट आइसोटोप ऑफ ए एलिमेंट एज कंपेयर टू द रेफरेंस यूनिट 1.66 into 10⁻24 ग्राम और 1.66 into 10⁻24 यूनिट्स यू कैन से, आप इसको कह सकते हैं ऐसा। चलिए अब मैं आपको इसको वेइंग करके दिखाता हूं, कैसे वे कर सकते हैं आप इससे। ये आपकी वेइंग मशीन है, वेइंग डिवाइस है, इसके वन पेन है, ये दूसरा पेन है। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन C12। here I put the atom of carbon, here I put the reference unit 1.66 into 10⁻24 gram. So the mass of this carbon atom is a 12 times than that of this. It means here is a 1.66 into 10⁻24 into 12. 12 units of 1 point reference unit are equal to this carbon. अगर आपने यहाँ नाइट्रोजन का मास निकालना है तो नाइट्रोजन का मास कितना आएगा 14 यूनिट्स। इस 14 यूनिट का मतलब होता है 14 इंटू में
1.66 into 10 raised to power minus 24 यूनिट्स। ओके, ऑक्सीजन का निकालना है। जैसे हमें ऑक्सीजन इज इक्वल टू होता है 16 इंटू में 1.66 इंटू 10 raised to power minus 24 यूनिट्स। इफ वी change the atomic mass into the gram atomic mass. Next topic is the gram atomic mass. Atomic mass expressed in gram is called gram atomic mass. तो एटॉमिक मास को आप ग्राम एटॉमिक मास में कैसे बदलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन 12 यूनिट्स, इसका मतलब 12 ग्राम। नाइट्रोजन 14 यूनिट्स, इट मीन्स 14 ग्राम। वी रिप्लेस दिस यू विद जी। आफ्टर दिस वी स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, molecular mass is the average mass of the molecule of a compound as compared to 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। जैसे हमने एटॉमिक मास मेजर किया था, वैसे ही हम मोलिकुलर मास को भी मेजर कर देंगे। जस्ट लाइक आई वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। हियर आई पुट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, हियर इज माय रेफरेंस यूनिट एंड द मास, द रीडिंग इज फाउंड टू बी 44 यूनिट्स। इट मीन्स 44 into में 1.66 into 10 raised to power minus 24 units. These are 44 times. This is a constant value, so we write as 44 units. How you find the mass of carbon dioxide? The mass of carbon is 12 plus mass of oxygen is 16 into में 2 atom. 32 plus 12 44. Okay, students. Similarly, you find out the molecular mass of different compound, and आपको ये याद रहने चाहिए, बार बार इनकी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे भाई ग्लूकोज का मास कितना है, C6H12O6 180 यूनिट्स, ठीक है। C12H22O11 342 यूनिट्स। दिस इज ग्लूकोज, this is sugar. Okay, you always remember this. So to calculate the mass of this, you have to remember the atomic mass of few atoms, just like atomic number 1 to atomic number 30 you always remember. आपको हमेशा याद रखना होगा। It's become easy to calculate the molecular mass of the different compounds. It's make easy, आसान हो जाता है इससे। Now if you can change gram molecular mass, atomic molecular mass expressed in gram is called gram molecular mass. So हम ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, just like mass of carbon dioxide is 44 unit, that is changed into the gram. This U changed to the gram, 44 gram. C6H12O6 glucose 180 units, it means 180 gram. 180 gram of glucose is equal to the 1 mole. This is a gram molecular mass. Or
next topic will be discuss later on. After this, we will discuss our next topic, mole concept, in our next video. Thank you. Have a nice day.